Hello students, let's see the question. So the question says which of the following separation techniques is dependent on difference in volatility. तो ये volatility क्या होता है? देखो पहले volatility होता है how readily a substance vaporizes. तो अगर इसमें डिफरेंस आता है यानी कोई एक सब्सटेंस कितना जल्दी वेपर हो जाते हैं तो उसमें अगर डिफरेंस आते हैं तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का आ रहा है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर बेस करके कौन सा टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं? हम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो ए इज़ द आंसर। लेकिन हम फिर भी जो बाकी ऑप्शन है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो सारे ऑप्शंस में दिए गए टेक्निक्स को हम कब कब इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट है जिसे हमें अलग करना है। तो सॉल्यूशन में से सॉलिड सॉल्यूट को अगर अलग करना होता है तो हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें आयरन को अलग करना होता है। कहाँ से? आयरन को हमें अलग करना होता है कोई एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर से, है ना। तो आखिर में देख लेते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा सॉलिड कंपोनेंट को अलग करना होता है सोल्यूशन से। सो मानो कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है जहाँ पे दो सॉल्यूट है जो कि दोनों सॉलिड है ना। सॉल्यूट 1 एंड सॉल्यूट 2 बोथ आर सॉलिड। तो इस हालत में हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टिलेशन ए, एंड आई होप you understand this answer very well. Thank you so much.